सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 39 की 45 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जहाँ पर जले जबराइल इत थे आगे न सके चल, दरगाह अरस अजीम की हक हादी रूहे असल। कुरान में कहा है कि अक्षरधाम से उड़ान भरते समय जिब्रील फरिश्ता के पंख जल गए थे, जिससे वह अक्षरधाम से आगे नहीं बढ़ सका। वह अक्षरातीत धाम धनी का धाम परम धाम रंग महल है, जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्यामा जी तथा ब्रह्म आत्माएं विराजमान है। अब नूर कहूँ अंदर का, नूर मोहल मंदिरों नहीं पार, यही भूल है अपनी शोभा ल्याए माहे सुमार। अब परम धाम के तेज की बात कहता हूँ। वहाँ पर सभी प्रासादों तथा मंदिरों के देदीप्यमान तेज का कोई पारावार ही नहीं है, परंतु यही हमारी भूल है कि इस अपरंपार शोभा का वर्णन सीमित शब्द द्वारा करना चाहते हैं। नूर जमाल अंग का नूर जो, बड़ी रूह रूहो सिरदार, बड़ी रूह के अंग का नूर जो, रूहे बुजरक बारे हजार। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग का तेज ही श्यामा जी है, जो सभी ब्रह्मात्माओं में शिरोमणि है। उन्हीं श्यामा जी के अंग की किरणें पार हजार ब्रह्म आत्माएं हैं। सुख जो अरस अजीम के, सो होए नहीं मजकूर, ए अरस तन से बोलत, माहे खिलवत हक हजूर। परम धाम के अपार सुखों के विषय में चर्चा नहीं हो सकती, परंतु मैं यह सब कुछ अपने परम धाम के शरीर से ही कह रहा हूँ, जो सर्वदा धनी धाम धनी के चरणों में है। जो रूह होवे अरस की, सो सुनियो अरस तन कान, अरस अकले विचारियो, वे कहती हो अरस जुबान। यदि परम धाम की आत्माएं हैं तो वे परम धाम के चिन्मय शरीर के कानों से श्रवण करें और परम धाम की ही बुद्धि से विचार करें, क्योंकि मैं स्वयं परमात्मा की जिह्वा से यह सब कह रहा हूँ। हम रूहे हमेशा बका मिने, रूह अल्लाह के तन्न, असल तन्न हमारे अरस में, और कछु न जाने हक बिन। हम ब्रह्मात्माएं सदैव परम धाम में श्यामा जी के अंग रूपा हैं। हमारे दिव्य विग्रह परम धाम में है, जो धाम धनी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते, अर्थात धाम धनी को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। हम सब में इसक हक का, ऊपर वर्षे हक का नूर, हम हमेशा हक खिलवते, हम सब हक हजूर। हम सभी ब्रह्मात्माओं के हृदय में अक्षरातीत धाम धनी का प्रेम परिपूर्ण है, इसीलिए हम पर धाम धनी के ही प्रेम की वर्षा होती है। हम ब्रह्मात्माएं सर्वदा धाम धनी के चरणों में एकांत स्थल में रहती हैं। पहले कहया नूर मकान जो, सो नूर माहे वाहे दत्त, हक हादी रूहे जो खिलवत, ए वाहे दत्त सब निस्बत। इससे पूर्व मैंने अक्षरधाम की बात की थी, वह भी धाम धनी के तेज से ओत प्रोत अद्वैत धाम है। इसी प्रकार
श्यामा जी ब्रह्मात्माएं तथा धाम परम धाम सभी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अद्वैत स्वरूप हैं। बाग जीमी जो अरस की और पशु जानवर, कहाँ कहूँ सुख साहेबी जिन पर हक नजर। अद्वैत परम धाम की भूमि, वन, उपवन, पशु पक्षी तथा वहाँ की सभी सुखदायी सामग्री का वर्णन कैसे करूं। इन सब पर पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म की कृपा दृष्टि है। और जरा न हक बका बिना खेल सदा होत नूर से। एक पल में कई पैदा करे, कई इंड उड़ावे पल में। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी अस्तित्व नहीं है। उनके ही सत अंश अक्षर ब्रह्म इस प्रकार के स्वप्नवत खेल की रचना करते हैं। अक्षर ब्रह्म ऐसे अनेकों ब्रह्मांडों को पल मात्र में बनाते हैं और पल मात्र में मिटाते हैं। हम रूहे खेल जाने नहीं, जो नूर से उपजत। यो खेले अरवा गफलत में, ऊपर भी गफलत। हम ब्रह्मात्माएं अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न नश्वर खेलों के विषय में नहीं जानती थी कि इस खेल में तो स्वप्न के जीव अज्ञान में खेलते हैं और उनके ऊपर अज्ञान का ही पर्दा पड़ा हुआ है। हम जाने इसक बड़ा हम पे, बड़ी रूह और हक से। बड़ी रूह जाने सब से, बड़ा इसक है हम में। हमें लगता था कि हम श्यामा जी तथा धामधनी को अधिक प्रेम करती हैं। इसी प्रकार श्यामा जी भी मानती थी कि सबसे अधिक प्रेम वह स्वयं करती है। हक के कहया हादी रुहन से, तुम नहीं मेरे माफक। तुम तहकीक मेरे मासुक, मैं तुम्हारा आसक। धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने श्यामा जी और ब्रह्म आत्माओं को कहा कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रेम के समान नहीं हो सकता। निश्चय ही तुम मेरी प्रियतमा हो और मैं तुम्हारा अनन्य प्रेमी हूँ। हो तो हंसी हमेशा, सब बड़ा जाने अपना प्यार। ए बेवरा वाहिदत में होए नहीं, जितना ही जुदागी लगार। इस प्रकार का हास्य विनोद नित्य प्रति चलता रहता है। सभी अपने अपने प्रेम को बड़ा कहते हैं। वस्तुतः किसका प्रेम अधिक है, यह निरूपण अद्वैत भूमिका में संभव नहीं है, क्योंकि वहां लेस मात्र भी वियोग नहीं है। तब हक्के कहा फरामोश का, खेल दिखावे हम। मैं जुदे भी तुम्हें ना करूं, दिखाऊं तले कदम। तब पर ब्रह्म परमात्मा ने हमें कहा, मैं तुम्हें बेसुद्धि का खेल दिखाऊंगा। मैं तुम सबको मुझसे दूर नहीं करूंगा, अपितु मेरे चरणों में ही बैठा कर यह खेल दिखा दूंगा। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 39 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।